उसके अंदर का पिता अभी जिंदा है, उसके अंदर का शत्रु अब मर चुका है। पूनम के अंदर की माँ मर गई है। जाना हो तो जाओ, आना हो तो आओ, नहीं तो घर रहो। तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो चुप हो जाओ। देखो इस प्रकार के सेंटेंस हम हिंदी में तो आसानी से बना लेते हैं, पर जब बनाने की बात इंग्लिश में आती है तो हम इसको अधिकतर नहीं बना पाते। ठीक, तो इस क्लास में ऐसी समस्या को दूर करने के लिए और ऐसे सेंटेंस को आसानी से हिंदी में बनाने के लिए ये वीडियो लाया हूँ। ये क्लास यदि ये क्लास आपने शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए देख ली तो ये वाले सेंटेंस आपको बनाने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये सिंपल सेंटेंस है, सिर्फ हमको इतना बनाना है, उसके अंदर का पिता। तो जब भी हम अंदर का पिता बोलेंगे ना तो उसके लिए हम एक फ्रेज बनाएंगे। तो पहले पिता से स्टार्ट करेंगे, द फादर, द फादर। उसके अंदर का यहाँ लगाएंगे हिम, उसके मतलब हिम, उसके अंदर का पिता। ठीक, अब इज, अब इसके लगाएंगे इज। ठीक, अभी, अभी के लिए लगाएंगे स्टिल, स्टिल अलाइव। ठीक, ये हो गया उसके अंदर का पिता, उसके अंदर का पिता। यहां तक हमने लगाया था फादर इन हिम, उसके अंदर का पिता अभी जिंदा है, तो हे के लिए लगा इज, और स्टिल ये अभी के लिए और जिंदा के लिए अलाइव। ठीक, द फादर इन हिम इज स्टिल अलाइव। ठीक, उसके अंदर का शत्रु अब मर चुका है, उसके अंदर का शत्रु अब मर चुका है। ठीक, तो लिखेंगे द इनेमी, द इनेमी। अब किसके अंदर का, उसके अंदर का, तो यहाँ पे लिखेंगे इन हिम, इन हिम। ठीक, मर चुका है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का, लिखेंगे हैज। ठीक, अब हैज क्यों लगाएंगे यहाँ पर, ही है। ठीक, हैज नाउ डैड। ठीक, द इनेमी इन हिम हैज नाउ डेड, उसके अंदर का शत्रु अब मर चुका है। ठीक, तो जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे उसके अंदर का, ठीक, या किसी के भी अंदर का, अगर मान लो यहाँ पर पूनम के अंदर की माँ, तो क्या लिखते हैं, द मदर इन पूनम। देखो यहाँ पर लिखते हैं पूनम के अंदर की माँ मर चुके थे, यहाँ लिखेंगे द मदर इन पूनम। ठीक, अब यहाँ पर नाम आ गया था ऑब्जेक्ट की जगह, यहाँ नाम लिखा द मदर इन पूनम हैज डाइड, द मदर इन पूनम हैज डाइड, पूनम के अंदर की माँ मर चुकी है। ठीक, देखते नेक्स्ट, ये वाला सेंटेंस वही है, पूनम के अंदर की माँ मर गई है। अब दूसरा है, उसके अंदर का अच्छा इंसान कब का मर चुका है। ठीक, कब का, उसके अंदर का अच्छा इंसान कब का मर चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे द गुड पर्सन, द गुड पर्सन इन हिम, उसके अंदर का अच्छा इंसान, यहाँ पर द गुड पर्सन, गुड पर्सन इन हिम। अब क्या मर चुका है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पर लिखेंगे हैज हैड डाइड हैड। अब कब का, कब का मतलब बहुत दिनों पहले, तो यहाँ लिखेंगे लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो। देखो हम कब का बोलते हैं या बहुत दिन पहले बोलते हैं, ये सब एक ही है। ठीक, तो कब का लिखा है इसके लिए बहुत लॉन्ग एगो। द गुड पर्सन इन हिम, उसके अंदर का अच्छा इंसान, हैड डाइड, हैज डाइड लॉन्ग एगो, कब का मर चुका है। ठीक, देखते नेक्स्ट। दूसरा प्रकार के जो सेंटेंस है, जाना हो तो जाओ, ठीक, या खाना हो तो खाओ। देखो ऐसे सेंटेंस भी हम डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को क्यों, देखो एक तो सेंटेंस को पहले समझे कि ये सेंटेंस कौन सा। देखो ये पहले सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें आदेश दिया गया है। दूसरा ये कंडीशनल सेंटेंस रहते हैं। ऐसे सेंटेंस जब होता है कंडीशनल सेंटेंस, तो इफ से बनाया जाता है। ठीक, एक बनेगा। दूसरा ये क्या है, इंपरेटिव है, जिसमें यू छुपा रहता है। तो हम जब भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे जिसमें यू से बनाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखेंगे इफ यू। ठीक, अब लिखेंगे वांट, वांट टू गो, इफ यू वांट टू गो। अब यहाँ लगाएंगे, ठीक, यहाँ लगाएंगे कामा, अब लगाएंगे देन गो। ठीक, इफ यू वांट टू गो देन गो, जाना हो तो जाओ। ठीक, ये देखो यहाँ पर हमने सीधा लिखा जाना हो तो जाओ, मतलब इफ यू वांट टू गो तो जाओ और देन गो। ठीक, जब भी तो जाओ तो देन गो आएगा, या तो खाओ तो देन ईट आएगा, या
तो चलो तो देन वॉक आएगा, ठीक। इस और बाकी ये वाला सेंटेंस वैसे जैसे खाना हो तो खाओ, जैसे इफ यू वांट टू गो, वो इफ यू वांट टू ईट, नाचना हो तो नाचो, इफ यू वांट टू डांस, ये तो खाओ, ठीक। तो ये लिखेंगे इफ यू वांट टू ईट, इफ यू वांट टू ईट, ठीक। यहाँ लगाएंगे कामा, फिर उसके लगे देन ईट, खाना हो तो खाओ, तो लिखेंगे इफ यू वांट टू ईट देन ईट। देखो तो खाओ के लिए तो हमने तो देन ईट लगा दिया, बाकी जब भी ऐसा सेंटेंस खाना हो तो इफ यू वांट टू ईट, ठीक। तो यहाँ पर इंग्लिश के सेंटेंस में, वो हिंदी के सेंटेंस में नहीं तो यदि है नहीं तुम है, तो ये हमको इंग्लिश के सेंटेंस में ऐसा लिखना पड़ेगा, इफ यू वांट टू ईट, खाना हो तो ठीक खाओ। देखते नेक्स्ट। यहाँ पर जैसे ये सेंटेंस है, आप इसमें दूसरा अलग से थोड़ा सा जोड़ दिया है, क्योंकि पूरे सेंटेंस हम ऐसे ही बोलते हैं, वो वैसा नहीं बोलते खाना हो तो खाओ, उसमें कुछ अलग से जो जोड़ कर बोलते, जैसे जाना हो तो जाओ पर वापस मत आना, ऐसा हम डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं। देख तो इसको कैसे बनाएंगे, इफ यू वांट टू गो देन गो, इफ यू वांट टू गो देन गो, जाना हो तो जाओ पर क्या वापस मत आना, तो यहाँ पर लिखेंगे बट डोंट कम बैक, ठीक। इफ यू वांट टू गो देन गो, बट डोंट कम बैक, पर वापस मत आना, ठीक। ये ऐसे सेंटेंस हम डेली लाइफ में बोलते हैं। तो जब भी जाना हो तो जाओ या खाना हो तो खाओ, तो हम उसको ऐसे बनाएंगे इफ यू वांट टू गो, अगर खाना हो तो बनाएंगे इफ यू वांट टू ईट, अगर पढ़ना हो तो बनाएंगे इफ यू वांट टू रीड देन रीड, ठीक। ऐसे बनेंगे। जैसे यहाँ पर आना हो तो आओ, नहीं तो घर रहो, ठीक। इसको लिखेंगे इफ यू वांट टू कम, ठीक। अब लिखेंगे देन कम, ठीक। इफ यू वांट टू कम देन कम, आना हो तो आओ, नहीं तो घर रहो। अब नहीं तो के लिए क्या लगेंगे, अदरवाइज स्टे होम, अदरवाइज स्टे होम। देखो दोस्तों, हम जब लिखित में जब मतलब कोई सी भाषा को लिखते हैं तो वहां पर चिन्हों का बड़ा महत्व होता है। जैसे यहाँ पर ये चिन्ह लगा है और यहाँ पर चिन्ह लगा है, ठीक। तो ये लगाना जरूरी है, पर हम बोलते तो वहां पर इतना महत्व नहीं होता, मतलब बोलते समय ऐसा बोलते नहीं कि सीधा बोलते, बल्कि लिखने में इनका बहुत महत्व है, ठीक। देखते नेक्स्ट। तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो चुप हो जाओ, तुम्हें पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो चुप हो जाओ, वही है। लिखेंगे इफ, देखो जो भी ऐसे सेंटेंस होंगे वो इफ से ही होंगे, इफ यू से ही होंगे, ठीक। इफ यू वांट टू रीड, ठीक, कामा देन रीड, ठीक। इफ यू वांट टू रीड देन रीड। अब क्या, नहीं तो को ले लेंगे अदरवाइज अदरवाइज कीप क्वाइट, बी क्वाइट, बी क्वाइट। इफ यू वांट टू रीड देन रीड, पढ़ना हो तो पढ़ो, यहां तक पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो बी क्वाइट, चुप हो जाओ। दूसरा सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, मूवी देखना हो तो देखो, नहीं तो टीवी बंद कर दो। देखो मूवी देखना हो तो देखो, नहीं तो टीवी बंद कर दो। ये सेंटेंस हमारी डेली लाइफ में घर में बहुत यूज होता है। इसको बनाएंगे इफ यू वांट टू वॉच ए मूवी, देखो यहाँ वॉच ए मूवी की जगह पर हम टीवी भी कह सकते कि यदि टीवी देखना हो तो देखो, नहीं तो बंद कर दो, ठीक। बाकी हमने यहाँ पर मूवी के सेंस में लिया, क्योंकि मूवी टीवी में ही आती है, ठीक। तो इफ यू वांट टू वॉच ए मूवी देन वॉच, ठीक, देन वॉच। अब लिखेंगे क्या, नहीं तो नहीं तो लिखेंगे अदरवाइज टर्न ऑफ द टीवी, ठीक।
मूवी देखना हो तो देखो या फिल्म देखना हो तो देखो, ठीक, अदरवाइज नहीं तो टीवी बंद कर। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम डेली लाइफ में बहुत बनाते हैं। इज सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे स्कूल चलना हो तो चलो, नहीं तो घर पर पढ़ो, ऐसा ही बोल सकते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।